प्लेग नामक बीमारी है, इसी को अपन महामारी कहते हैं। प्लेग नामक बीमारी को अपन ग्रेट डेथ कहते हैं। प्लेग नामक बीमारी को प्यारे दोस्तों अपन ब्लैक डेथ कहते हैं। ये तो आपके सामने 4-5 नाम आ गए। प्लेग नामक जो बीमारी होती है ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, बैक्टीरियल डिजीज है। और कौन इसको पैदा करता है तो याद रखिएगा यारसीनिया पेस्टिज। यारसीनिया पेस्टिज इसको पैदा करती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये बीमारी फैलती कैसे है, तो वेक्टर बोर्न फैलती है। और उस वेक्टर का नाम क्या देखने को मिलता है, तो रेट फ्लाई। क्या नाम है, रेट फ्लाई। ये सर बीमारी होती किस में है, तो वाइल्ड रोडेंट में होती है। किस में होती है, वाइल्ड रोडेंट में होती है। और ये जो वाइल्ड रोडेंट में होती है उसका मोस्ट कॉमन स्पेसीज इंडिया में पूछे तो उसका नाम है टेटेरा इंडिका। टेटेरा इंडिका। और अगर मोस्ट कॉमन रेट फ्लाई की स्पेसीज इंडिया में पूछे तो आपका जवाब होगा एक्स एस्टिया, एक्स एस्टिया और एक्सचियोपीज। एक्स एस्टिया और एक्सचियोपीज इसकी मोस्ट कॉमन स्पेसीज है इंडिया में। और अगर आपको रोडेंट पूछे तो ये क्या, ये रोडेंट बोले तो जंगली चूहे, क्या जंगली चूहों से डायरेक्ट इंसानों में आ सकती है, नहीं। जंगली चूहा देगा इसको और ये ला करके देगा इंसानों को। डायरेक्ट आपकी इंसानों में बीमारी रोडेंट से नहीं आ सकती है, याद रखना। अब अगर बात करें सर इस बीमारी के कितने टाइप होते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा ये बीमारी के 3 टाइप होते हैं। एक का नाम होता है ब्यूबोनिक प्लेग, एक का नाम होता है ब्यूबोनिक प्लेग, एक का नाम होता है जिसको बोला जाता है सेप्टिसीमिक प्लेग, और तीसरे का नाम आता है जिसको बोला जाता है न्यूमोनिक प्लेग। तीसरे का नाम आता है जिसको क्या बोला जाता है, न्यूमोनिक प्लेग। प्यारे दोस्तों ढंग से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। सेप्टिसीमिक का मतलब ये रोडेंट के काटने, सॉरी रेट फ्लाई के काटने की मोस्ट कॉमन जगह क्या देखने को मिलती है, तो मोस्ट कॉमन स्पेस होता है एक्सिला रीजन। मोस्ट कॉमन इसके लिए जगह कौन सी होती है, तो ये एक्सिला रीजन में काटता है, जिसके कारण जो एक्सिला एरिया का जो लिम्फ नोड है वो आपको ब्यूबोज यानी एग लाइक डेवलप हो जाता है। यहां आपको वो ब्यूबोज बन जाता है, यानी एग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, उसी को अपन ब्यूबोज कहते हैं। इसके अलावा फीवर आएगा, वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी, जी मचलाएगा, उल्टी होगी, आपको कंपकंपी सी देखने को मिलेगी। और इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन होगा और इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। यहां इंसानों से इंसानों में नहीं फैलेगी, इसलिए ज्यादा डेंजरियस नहीं है। अगले नंबर पे जो बीमारी लिम्फ नोड में थी अब वो ब्लड में घुस गई, बीमारी एंटर इनटू ब्लड, और जैसे ही ये ब्लड में जाती है ब्लड में हाइपोक्सिया क्रिएट करती है। जो आपके बॉडी के जो पेरिफेरल पार्ट्स होते हैं जैसे कि हाथों की अंगुलियां, पैरों की अंगुलियां, वो आपको ब्रिक ब्लैक साइनी कलर की देखने को मिलती है, गहरे काली चमकदार। ध्यान रखिएगा ये टी शर्ट चमक नहीं रहा है लेकिन ये बाल चमक रहे हैं, है या नहीं है, तो गहरी चमकदार आपको काले पार्ट देखने को मिले, उसको अपन सेप्टिसीमिक प्लेग बोलते हैं। इसका भी इनिशियली इलाज हो सकता है, इसमें भी इंसानों से इंसानों में नहीं फैलती है, क्योंकि यहां लिम्फ नोड में इसलिए नहीं फैल रही है, यहां ब्लड में इसलिए नहीं फैल रही है। तीसरे नंबर की कंडीशन है न्यूमोनिक, यानी बीमारी इस बार लंग्स में एंटर कर गई, तो यहां आपको कफिंग स्नीजिंग सिम्टम होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, डिजनिया होगा। और यह इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां आप बोल सकते हो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। अरे यहां क्या हो रहा है, तो याद रखिएगा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, और ये सबसे डेंजरियस टाइप होता है। ध्यान रखिएगा डेंजरियस होता है, यानी लगभग मरना निश्चिंत है, और मरना निश्चिंत है इसीलिए इसको ग्रेट डेथ बोलते हैं। सेप्टिसीमिक में हाथ पैर काले पड़ गए इसीलिए इसको ब्लैक डेथ बोलते हो, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा महामारी इसलिए बोली कि ये इंसानों से इंसानों में फैलती है तो इसको एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, 1876 में वेस्ट बंगाल में, 1877 में प्यारे दोस्तों एपिडेमिक एक्ट आया, और 1996 में यह बीमारी फिर से सूरत गुजरात में देखने को मिली थी। ध्यान रखिएगा ये वाली कंडीशंस आपके सामने आती है तो ये वाली चीज हो गई। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 2 से 7 दिन होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन होता है। अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, इसी बीमारी के साथ आप इन्हीं मरीजों का इलाज कर सकते हो, इसी बीमारी के साथ आप इन्हीं मरीजों का इलाज कर सकते हो। इसमें ब्यूबोज में भरे हुए फ्लूइड को एस्पायरेट करो। इसमें जांच करने का तरीका क्या देखने को मिलता है, एस्पायरेट द फ्लूइड प्रेजेंट इनटू द ब्यूबोज, या उस अंडे नुमा संरचना में पानी है उसको निकाल दो।
सेप्टिसीमिक में आपको ब्लड का सैंपल लेके जांच करवा सकते हो, ध्यान रखिएगा। और न्यूमोनिक में आपको स्पूटम का सैंपल ले सकते हो, स्पूटम ले सकते हो, एक्सरे कर सकते हो। अरे ध्यान रखिएगा, स्पूटम और एक्सरे। क्या आपकी बीमारी कंफर्म हो गई? हाँ। अब इसके बाद में आपका मरीज का इलाज करना पड़ेगा, और इलाज के लिए अगर मैं बात करूं तो इस मरीज का इलाज क्या करोगे? सबसे पहले एपिडेमिक डिजीज है तो याद रखिएगा, इसके लिए आपको क्या करना है? इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या करना है? इंफॉर्मेशन टू एडमिन। अरे ध्यान रखिएगा, जो आपके एरिया का एडमिन बोले तो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि सीएमएचओ है, ब्लॉक सीएमएचओ है, कलेक्टर साहब है, एसडीएम है, उनको बताओ, क्योंकि ये बीमारी एपिडेमिक है और एपिडेमिक में बीमारी को छुपा लेना एपिडेमिक एक्ट के तहत आपको जेल करवा देगी। ध्यान रखिएगा, वो कहते हैं ना, छोरी जेल करावेगी रे, छोरी जेल करावेगी। तो छोरी छोरा का पता नहीं, जिसको बीमारी है वो आपको जेल करवा देगी। आप कानून में महामारियों के बीमारी के निषेध के नियमों को नहीं तोड़ सकते। ध्यान रखिएगा, एपिडेमिक एक्ट में जो आपको कोरोना काल में पुलिस ने डंडे मारे वो एपिडेमिक एक्ट में मारे थे। ठीक है कि एपिडेमिक एक्ट में मतलब महामारी ही नियम प्रधान है, आपका ऐप बना हुआ है, पूरा का पूरा कानूनी दायरा है कि आप खुद को मार दो, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप किसी और को नहीं मार सकते। ठीक है, आप पब्लिक प्लेस में कोरोना का मुंह उठा के मत घूम लेना, पुलिस वाले जेल कर देंगे तुम्हें। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है? तो इस बीमारी की ड्रग ऑफ चॉइस होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ध्यान रखिएगा, इस बीमारी की प्रोफाइलेक्सिस डोज होता है। अरे इस बीमारी का प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन प्रोफाइलेक्सिस होता है। प्रेगनेंसी में न तो टेट्रासाइक्लिन देना है न स्ट्रेप्टोमाइसिन देना है, तो उनको एजिथ्रोइरिथ्रोमाइसिन वगैरह देने की कोशिश करो। और अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट क्वारंटाइन किसके लिए लागू हुआ, तो प्लेग के लिए। फर्स्ट क्वारंटाइन अप्लाई अगेंस्ट प्लेग। ध्यान रखिएगा, पहला क्वारंटाइन किसके लिए लगाया था? प्लेग के लिए। और प्लेग नामक बीमारी कैसे फैलती है? वेक्टर बोर्न। इसी के साथ पूरा का पूरा प्लेग हुआ स्वाहा। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।